आओ दें पांच स्वरूप द्वारा पांचों तत्वों को सकाश। चलें अपने अनादि स्वरूप में, चमकता हुआ सितारा, शक्तिशाली प्रकाश पुंज, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो। शक्ति की लाल रंग की किरणों से पृथ्वी तत्व को मैं साकाश दे रहा हूँ। अनुभव करें बाबा की शक्तिशाली लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा से होते हुए पृथ्वी तत्व पर जा रही है। अब चलें स्वर्ग की ओर। अपने आदि देवता स्वरूप में स्थित हो। पवित्रता की नारंगी रंग की किरणों से जल तत्व को मैं साकाश दे रहा हूँ। देखें अपने देवता स्वरूप को और अनुभव करें कैसे बाबा से पवित्रता की नारंगी रंग की किरणें मेरे देवता स्वरूप द्वारा जल तत्व को जा रही है। अब चले मध्य काल में, मध्य पूज्य स्वरूप में स्थित हो। सुख की पीले रंग की किरणों से अग्नि तत्व को मैं साकाश दे रहा हूँ। अनुभव करें बाबा से सुख की पीले रंग की किरणें मेरे पूज्य स्वरूप द्वारा अग्नि तत्व को जा रही है।
अब चले संगम युग की ओर, ब्राह्मण स्वरूप में, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। भगवान ने मुझ आत्मा को चुना। उस संगम ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो, प्रेम की हरे रंग की किरणों से वायु तत्व को मैं साकाश दे रहा हूँ। अनुभव करें बाबा की प्रेम की हरे रंग की किरणें मेरे ब्राह्मण स्वरूप द्वारा वायु तत्व को जा रही है। अंतकाल में फरिश्ता स्वरूप सभी आकर्षणों से परे, डबल लाइट स्वरूप कर्मातीत स्थिति, इस अंत फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, शांति की आसमानी नीले रंग की किरणों से आकाश तत्व को मैं साकाश दे रहा हूँ। अनुभव करें बाबा की आसमानी नीले रंग की शांति की किरणें मेरे फरिश्ता स्वरूप द्वारा आकाश तत्व को जा रही है। पांच स्वरूप के इस अभ्यास द्वारा पांचों तत्वों को साकाश देने से ये सभी पावन, शक्तिशाली, शीतल, सतो प्रधान बन अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। जी बोलिए। ओम आज शांति। की मुरली अच्छा, आप पढ़ने वाले संपन्न सिस्टर में कहा गया है? हाँ जी।
ओके, तो श्वेता सिस्टर ने हमें भी बताया था, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। एक्चुअली अभिजीत भाई जी ने बोला था हमें, इसीलिए। बाकी आप चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, कल श्वेता सिस्टर ने हमें टेक्स्ट किया, इसलिए। तो आज की वाणी में, आज 15 नवंबर 1989 की वाणी पढ़ने जा रहे हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा ने इस वाणी में दो तरीके के बच्चे बताए हैं। एक तो दिमाग से सोचने वाले बच्चे और एक दिल से सोचने वाले बच्चे। तो बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? जो सच्चा दिल रखते हैं, दिमाग से सिर्फ बाबा को याद नहीं करते, लेकिन दिल से बाबा को याद करते हैं, बड़े स्नेह से, सच्ची दिल से बाबा को याद करते हैं, तो उस पर बाबा प्रसन्न होता है। तो बाबा ने बहुत ही डिटेल में आज बताया है कि उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। दिमाग वाले बच्चे क्या करते हैं और दिल वाले बच्चे क्या करते हैं। तो हमें देखना है उसके बाद कि मैं कौन। बाबा ने फिर दो तरीके के चश्मे भी बताए हैं, क्योंकि दो प्रकार के बच्चे हैं, तो दोनों प्रकार के बच्चे की नजर अलग अलग होती है। जो दिमाग वाले बच्चे होते हैं, उस वो अलबेलेपन के चश्मा पहनकर सब देखते हैं। और जो सच्चे दिल वाले बच्चे होते हैं, वो स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर पुरुषार्थ करते हैं, जो बाबा को पसंद है। तो वो भी हमें निशानियां हम नोट करेंगे कि बाबा ने क्या कहा है। फिर बाबा ने कहा कि उनकी प्रत्यक्षता कौन से बच्चे से होगी, वो भी बताया है बाबा ने। और फिर बाबा ने सभी ग्रुप से बात की है, दिल्ली के ग्रुप से, बॉम्बे के ग्रुप से। तो बहुत ही सुंदर वाणी है। तो हम सभी ध्यान देकर देखेंगे कि सच्चे दिल, सच्चे साहिब को राजी करना है, तो बाबा ने कौन सी पॉइंट्स बताई है कि साहिब राजी होता है। और जब साहिब राजी होता है तो उससे हमें प्राप्तियां क्या होती है। तो ये सभी नोट डाउन करना, ठीक है। तो वाणी शुरू करते हैं। तो आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 1989, और आज की डेट है 18 मार्च 2026। तो आज की मुरली का सार है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक है। स्व उपकार करने की इच्छा तो है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। बाबा आज नोटिस कर रहे हैं कि वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक है, स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। तो आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो। बाबा पूछ रहे हैं, विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते। तो बाबा हमें निशानी भी बता रहे कि अगर आपको विश्व के राज्य अधिकारी बनना है, तो आपको सिर्फ स्व उपकार नहीं, फिर परोपकार भी बनना है। परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। देखो, अभी बाबा गुह्यता में लेके जा रहे हैं कि हमें अगर उपकार करना है किसी के ऊपर, तो उसके लिए कौन सी विशेषता चाहिए? सच्चा दिल। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना, यह ब्रैकेट में है सिवाय दिल के, मुख से भी तो हो सकता है।
ज्ञान सुनाना यह है विशाल दिमाग की बात, व वर्णन के अभ्यास की बात। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। अभी बाबा और भी गहराई में लेके जा रहे हैं, दिल और दिमाग का डिफरेंस बता रहे हैं बाबा। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वो दिल का स्नेह चाहते हैं। हम चाहते हैं ना कि कोई हमें दिल से प्यार करे, दिमाग से प्यार करे, ऐसा नहीं। हम किसी से भी प्यार की उपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं, तो ऐसा सोचते हैं ना कि वो हमें अपने सही दिल से प्यार करे, ऐसे ऊपरी ऊपरी नहीं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, लेकिन दिल सूक्ष्म है। दिल कितनी सूक्ष्म बात है, दिमाग स्थूल ऊपरी बात है। बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्चे दिल से कहते हैं, सच्चे दिल से बाप को याद करो। तो हम बात बात में भी कहते हैं ना कि हम सच सच बोलती हूँ, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, अपने दिल से कहती हूँ। और बाबा भी कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल से बाप को याद करो। ये नहीं कहते हैं कि सच्चे दिमाग से याद करो। तो कहा भी जाता है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर दिल सच्चा है तो फिर साहेब भी हम पर राजी रहता है। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। बाबा हमें यहाँ डिफरेंस बता रहे, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग ये विशेषता जरूर है। इस विशेषता से क्या होता है, ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं ना। विशाल दिमाग होता है जिसका, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसको धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं विशालता होना, विशाल दिमाग होना, ये तो बहुत ही अच्छी विशेषता है और ये चाहिए भी जरूर। लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। बाबा अभी यहाँ डिफरेंस बताते हैं कि जो दिल से याद करते हैं वो पॉइंट भी मीन्स बिंदु रूप भी जल्दी बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कौन से वाले बच्चे? दिमाग वाले बच्चे। तो कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। जो सेकंड नंबर वाले हैं वो कभी सहजता से और कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। और सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, ये सभी ध्यान से सुनना, अभी फिर से पढ़ते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन फिर से पढ़ेंगे कि कितना फायदा है, सुनिए। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। फिर हम आगे उसको डिस्कशन में ले सकते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि जो यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प हैं, वह दुआओं के कारण, मीन्स जो बाबा की दुआएं मिलती है उसके कारण, ड्रामा अनुसार समय प्रमाण
वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। देखो यहाँ बाबा ने 3 फैक्टर्स बताए कि 3 फैक्टर्स काम करते हैं। दुआओं, बाबा से मिली हुई दुआएं, ड्रामा अनुसार दूसरा, और तीसरा समय प्रमाण टचिंग। तो ये तीनों के कारण उनके दिमाग में एकदम यथार्थ बोल, संकल्प और कर्म आ जाएगा। क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राजयुक्त, युक्ति युक्त होता है। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं या सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं। तो सभी अपने अपने को चेक करें कि मैं इसमें से कैसे आगे बढ़ रहा हूं। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक ही लगता है, लेकिन दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की, सेवा की आदि में देखा कि पहला पूर मीन्स ग्रुप सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही कि कोई भाषा व भाषण की विशेषता तो नहीं थी। जैसे आजकल तो बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो। ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था? बाबा कहते हैं सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। दिल का आवाज था ना, इसलिए वो सबको दिलाराम के करीब ले जाने के लिए निमित्त बना। भाषा गुलाबी मीन्स मिक्सचर वाली थी। देखो बाबा कितना सुंदर वर्ड यूज करते, गुलाबी। भाषा गुलाबी थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। तो इसलिए भाषा भले कैसे भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। तो वह पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजोरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली थी वो? मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते हैं कि अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरे बतावे तब हल कर सकते हो। जब दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है, वैसे है। तो इसीलिए अपने आप को ही देखो। अंडरलाइन करेंगे ये क्वेश्चन। बाबा ने हमें चेकिंग का दिया है कि अपने आप को ही देखो कि मैं कौन। मीन्स अपना स्वदर्शन करो कि मैं कौन। आगे बाबा कहते हैं कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर 2 प्रकार की है। अभी आप बाबा नजर पे समझाते हैं कि हम बच्चों की नजर कैसी है। उसमें भी बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे हैं। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं। ये है पहले टाइप के बच्चे, विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं। उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। यह है पहला प्रकार का चश्मा, अलबेलेपन का चश्मा। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। वो बच्चों को क्या लगेगा? हमने इतना इतना जो किया वो बहुत है। इन इन आत्माओं से तो मैं अच्छी, बहुत अच्छी हूं। इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है। ये सब बाबा विचार बता रहे हैं कि वो दिमाग वाले बच्चे अलबेलेपन के चश्मा लगाकर क्या क्या सोचते हैं। देखो, तो इस हिसाब से तो मैं ठीक हूं ना। तो यह है अलबेलाई का चश्मा।
अभी दूसरा दूसरा चश्मा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। दीप्ति सिस्टर थोड़ा स्लो स्क्रॉल करना, तो ये पूरा हम पढ़ सके। अभी दूसरा चश्मा बाबा बता रहे हैं, तो वह है सच्चे दिल वालों का। और वो क्या देखते हैं कि जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, वही बोल और वही कर्म करना है मुझे। ये किसका है सोचने का तरीका? स्वोन्नति के जो यथार्थ चश्मे पहने हुए हैं बच्चे, वो यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते हैं, सिर्फ मैं और बाबा। बाबा कहता है ना, सिर्फ मुझे देखो, बाप को देखो। तो सिर्फ बाबा को और अपने को देखते हैं कि मुझे कहाँ बाप के जैसा कैसे बनना है, कॉपी, फॉलो फादर। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। अंडरलाइन करेंगे ये, जैसे बाबा कहते हैं ना कि फॉलो फादर, मुझे ही बदलना है, ये धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं और 20% तो वो बदले, इतने तक भी वो नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है, ये सोच रहेगी उनकी। इसीलिए कहावत है कि जो ओटे सो अर्जुन, और अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। अर्जुन अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। ये अंडरलाइन करेंगे। बाबा किसको यथार्थ कहते हैं? क्योंकि हमेशा हमें क्वेश्चन भी उठता है ना कि ये यथार्थ दृष्टि क्या होती है, एक्यूरेट दृष्टि या एक्यूरेट चश्मा जो बाबा कहते हैं। तो इसको कहते हैं यथार्थ चश्मा। किसको? जो ओटे सो अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी तो चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए, दोनों चाहिए। हमें भी, हम ब्राह्मण बच्चों को भी दोनों होना चाहिए, विशाल दिमाग भी और सच्चा दिल भी। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। देखो, अंडरलाइन करो, सच्चा दिल वाला जो बच्चा होता है ना, उसको दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। और वो लिफ्ट और गिफ्ट में फर्क है, हाँ, ये भी नोटिस करना। दिमाग की गिफ्ट और दिमाग की लिफ्ट, बाबा ने यहाँ कहा दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। मीन्स उनका दिमाग अगर थोड़ा भी कम भी होगा ना, तो जो बाबा ने पहले बताया कि समय अनुसार, ड्रामा अनुसार, बाबा की दुआओं से उनको युक्ति युक्त मिल जाता है दिमाग। तो ये है दिमाग की लिफ्ट। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्चे दिल से साहिब को राजी किया है, या सिर्फ अपने मन को, या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहिब का राजी होना इनकी बहुत निशानियां है। इस पर मनन करके रूहान करना, फिर बाप दादा सुनाएंगे। अच्छा, तो अभी हम जब भी डिस्कस करेंगे तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि बाबा ने कौन सी और निशानियां हो सकती है, जो बाबा बाद में बताएंगे। तो अभी आज का हम वरदान ले लेते हैं। सदा सभी ये आत्माभिमानी स्थिति में बैठेंगे और जैसे बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करके, हम सच्चे दिल वाले बच्चों को बाबा ये वरदान दे रहे हैं, यही हम दिल से स्वीकार करेंगे। सदा सर्व आत्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले,
स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसा इतना विशाल दिमाग और सच्चा दिल का बैलेंस सिखाने वाले हम परोपकारी बच्चों को स्वपरिवर्तन सिखाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का शुक्रिया, याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस करके फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। क्या समझा आज बाबा ने, क्या समझाया? और सभी ने चेक किया होगा कि मैं कौन, है ना? तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। क्या आपको अच्छा लगा और क्या इम्प्रूव करना है आपको? बोलिए। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि जो सच्चे दिल वाले होते हैं वे केवल अपने को और बाप को ही देखते हैं, और जैसे अपने को बाप समान बनाना चाहते हैं और बदलने के लिए कि ये नहीं बोलते कि वो बदले तो मैं बदलूं, वो अपने आप को ही बदलना चाहते हैं कि मैं बदलूं तब और लोग बदलेंगे। और वे अपने दिल से बाप को याद करते, दिमाग से नहीं। तो जब दिल से हम बाप को याद करते तो बाबा से हमें लिफ्ट भी मिलती है। सच्चे दिल से बाबा को याद करें। ओम शांति। सच्चे दिल वाले बच्चे। बोले नीलम सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने हमें परोपकारी बनने की भी इतनी इम्पोर्टेंस बताई है कि हम स्वयं पर ही अपना उपकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो राज्य अधिकारी बनना है। फिर उसमें जब हम राज्य अधिकारी बनेंगे तो उसमें हमारा दिल और दिमाग, दिमाग वाले तो होते हैं जो बड़ी पढ़ाई करके बुद्धि से आगे का सोच के ऐसे सोचते हैं, लेकिन जो दिल वाले होते हैं उसको इमीडिएट टच हो जाता है कि मेरे को इस आत्मा के प्रति उपकार करना है, जिससे उसकी फिर दुआएं मिलती हैं। जब दुआएं मिलती हैं तो हमारे बोल और ड्रामा का जो पार्ट होता है उसके ऊपर भी हमें निश्चय हो जाता है कि हम किसी प्रकार भी अपनी बुद्धि की लिफ्ट जो है ना लेकर बाबा की दिल की लिफ्ट लेंगे तो हम भाग्यशाली आत्मा होते हैं। ऐसा चिंतन चला। ओम शांति। जी। तो बाबा ने ड्रामा पर भी आज कितना अच्छी तरह से बताया ना, कि सिर्फ बाबा नहीं, ड्रामा, समय प्रमाण, सभी फैक्टर्स बाबा ने बताया कि सब जरूरी है। और बोलिए।
बोलिए कैलाश भाई जी, ओम आपने अनम्यूट शांति। किया है जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि दुनिया में बहुत लोग हैं, मतलब जो अभी ज्ञान में पाए नहीं है, कि वो भी खुद के ऊपर उपकार करना चाहते हैं। वो उन सो उपकार की उनकी इच्छा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको उनके ऊपर उपकार कौन करेगा। तो बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया है, क्योंकि शिव बाबा ने तो पहले हम बच्चों पर उपकार किया, अब हमारा काम है उनके ऊपर उपकार करना। लेकिन बाबा ने कहा कि उनके ऊपर उपकार करने के लिए आपको दिल और दिमाग दोनों बातें, उनका फर्क समझना जरूरी है। क्योंकि दिल जो होता है सूक्ष्म है और दिमाग जो है स्थूल है। उससे भी दिल से दिमाग स्थूल है, वो सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं कि अगर जो दिल से आप किसी की भी सेवा करते हो, किसी का भी कल्याण करते हो, तो उसमें आपको बाबा की मदद मिल जाती है, बाबा की दुआएं मिल जाती है। और जो दिमाग से नहीं होता है वो दिल से सहज हो जाता है। ओम शांति। हम्म, बहुत ही अच्छा, आज बाबा ने एकदम अच्छी तरह से समझाया है। और बताइए पॉइंट्स, बाबा ने दिल वाले और दिमाग वाले बच्चों के लिए क्या क्या बताया। दिमाग की भी विशेषता चाहिए ना, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। तो दिमाग वाले बच्चे अगर सच्चे दिल वाले भी होंगे तो उनको तो फिर डबल फायदा हो जाएगा, है ना। बोलिए बाबा ने क्या सहजता क्या बताई दिल वाले बच्चों की, कि वो क्या बन सकते हैं सहज स्वरूप से, एक सेकंड में। ये बात मुझे अच्छी लगी कि दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है। भले उनके वर्ड्स वो नहीं होंगे, लेकिन दिल की आवाज बराबर, जैसे दादियों ने पहले विदेशियों में जाके साइलेंस में बैठ के जो वाइब्रेशन भेजे ना, वो दिल तक गए ना। या फिर ये भोली हम्म। भाली माता है, कुछ भी सहजता से बोलती है, वो दिल तक जाती है, तीर लगता है, बाबा से कनेक्टेड होते हैं ना। बाबा हाँ, बाबा से कनेक्ट। उनका दिमाग यूज कर लेता है बाबा, क्योंकि बाबा उनसे ऐसी ऐसी बातें करवा लेगा कि सहज, और कि वो टच हो जाता है टच हो जाता बेटर। है जी। हाँ, दिल तक तो पहुंचाए। ये सच्चा दिल मतलब कि वो कांस्टेंट निरंतर बाबा को याद करना, ये होना चाहिए। क्योंकि सच्चा दिल मीन्स कि साफ दिल, आप बाबा से सच्चे हो और निरंतर साथ में जुड़े हुए हो, तो ये उसकी विशेषता भी हो जाती है। फिर क्या बताया बाबा ने। दीदी इसके साथ हम एक और जोड़ें कि जिन माताओं को नशा होता है, तो वो माताएं इतनी अंदर से नशे से बात करती हैं, तो उसमें पता लगता है कि वो नहीं बोल रही, इसमें बाबा बोल रहा है। तो इस प्रकार कई बड़े बड़े बुद्धि वालों को भी उन्होंने कपाट खोल दिए अपने इस नशे से और अपने इस दिल तख्त प्रभाव को बिठाने से। और बाबा ने यही हमें कहा कि यथार्थ उन्नति हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है सब उन्नति के लिए? एक बाबा और एक मैं आत्मा, यानी कि बाबा की याद में निरंतर हम, जब हमारी नजर और अपने स्टडी के ऊपर हमारा रहता है स्ट्रेस, तो हम अपने दिमाग की लिफ्ट हमें बाबा देते हैं। ओम शांति। हम्म। आज बाबा ने दो तरीके के चश्मे की बात करी, कौन से थे वो चश्मे। दो बच्चों के दो तरीके के चश्मे बताए बाबा ने ना। बोले राजेंद्र भाई जी। हाँ, मैं अपनी पॉइंट बोल रहा था हाँ जी। कि बाबा ने जो सच्ची दिल वाले है ना, तो वो सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद कर सकते हैं, एकदम सहज, एकदम नॉर्मल रीति से। लेकिन जो दिमाग वाले हैं ना, वो अच्छी तरह से पॉइंट को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट बन अर्थात बिंदु बन बिंदु बाप को याद करने में वो सेकंड नंबर हो जाते हैं। तो ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, मैं खुद की बात बोल रहा हूँ। तो लेकिन पॉइंट बनने की जहाँ बात आती है, तो उसमें थोड़ा सा हम थोड़े पीछे हो जाते हैं।
तो इसके लिए जो आज बाबा ने बताया कि निरंतर अभ्यास, चाहे देह अभिमानी बनने का, चाहे बिंदु बनने का, चाहे आत्माभिमानी, ये निरंतर अभ्यास होगा तब ये हो सकता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है दीदी जी, मुरली से हटकर बात है, इसके लिए पूरा डिजिटल डिटॉक्स और दुनिया की जो वर्तमान की हालत है उसके समाचारों से भी अलग होना पड़ेगा, तब ये हम सेकंड में बिंदु बनने का अभ्यास सहज कर सकेंगे। ओम शांति। जी, और उसके लिए निरंतर बाबा के साथ कनेक्शन भी चाहिए, क्योंकि अगर बाबा में समाये हुए होंगे तो बाबा कहीं भी हमें जो भी कराना है हमसे करवा लेगा, लेकिन हम बिंदु स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो सकेंगे। क्योंकि कैसे करेंगे, नहीं तो बिंदु में 1 सेकंड में बिंदु में स्थित होना, क्योंकि सेकंड नंबर वाले और फर्स्ट नंबर वाले कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बिंदु बन सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सेकंड नंबर जो होगा वो कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। तो जो दिल वाले होंगे वो स्नेह में समाये हुए होने के कारण, या तो सच्चे दिल से बाबा से उनकी रूह रिहान चलती रहती है उनके कारण, सच्चा दिल ट्रांसपेरेंसी के कारण, जो अंदर वो बाहर, तो इसकी वजह से तो हमें ये देखना है कि हमारी सच्चे दिल कैसे होगी। तो वो सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर करे, वो क्या सब दीदी, समझते हैं। बाबा हाँ ने एक जी, पॉइंट और बताई उसमें, सच्ची दिल वालों को समय पर दिमाग भी मिल जाता है, बाप की तरफ से मदद भी मिल जाती है। देखो कितनी कोई पॉइंट है। वो मुझे बहुत अच्छी लगी पॉइंट। बाबा ने कैसा अच्छी तरह से एकदम समझाया कि जो दिल वाले बच्चे होते, भले उनका दिमाग चाहे इतना विशाल न भी हो, लेकिन समय पर जो चाहिए ना वो उनको मैं पहुंचाता हूँ। वो दिमाग की लिफ्ट जो बाबा ने यूज किया ना वर्ड, वो बहुत एकदम खूबसूरत पॉइंट। अप्रोप्रिएट है कि दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। विशाल दिमाग होना है अच्छी बात है, विशेषता। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। जैसे ये बाबा ने बोला कि दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन मिनॉरिटी है। आदि की पहली अब तक चल रही है। कौन सी पहली? मैं कौन? अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हैं। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है वैसे है। इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दीदी। थैंक यू। तो आपको पहला पूर समझ में आया? जी, पहला पुर समझ में आया। हाँ, पहला पूर कौन है? दादिया। पहला पुर पहला है। दादिया हाँ, जो पहले पूर्व में निकले ना, वो बड़े जो पूर्वज थे ना हमारे, वो पहला पूर है माना। जो ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा बाबा, के समय, हाँ, ब्रह्मा बाबा सतो के प्रधान समय। जो यज्ञ था हाँ तभी, क्योंकि यज्ञ के भी स्टेजेस है ना, वो भी हम साथ में कंसीडर करें, ठीक है ना? क्योंकि बाबा ने जो कहा यज्ञ पहले जो फर्स्ट, वो भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनता है। अगर आपको याद होगा तो दादी गुलजार जी ने कहा था कि यज्ञ के भी 3 स्टेजेस है, सतो रजो तमो। तो सतो प्रधान वो यज्ञ का समय है जब भी साकार ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा पधारते थे। तो तभी जो सभी बच्चे निकले वो सभी कहेंगे फर्स्ट पूर। फिर बाबा के जाने के बाद जो निकले टाइम टू टाइम ऐसे 10 10 20 20 25 25 साल के गैप में, वो ऐसे कहेंगे दूसरा पूर, फिर तीसरा पूर। तो उसमें फिर शक्तियां भी ट्रांसफर होती रहती है ना। जो पहले पूर को डायरेक्ट साकार ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के कॉम्बाइंड स्वरूप से जो शक्तियां मिली, उनको जो शक्तियां मिली, और फिर दादियों ने जो फिर दूसरी दीदियों का पूरा पूर तैयार किया, और फिर वो दीदियों ने तीसरा जो पूर तैयार किया, तो वो जो शक्तियां ट्रांसफर करेंगे तो उसमें भी तो कम होता जाएगा ना। तो वो है दूसरा तीसरा पूर ऐसे ही। तो हम अभी अपने को समझे कि हम कौन से पूर में आए हैं। हम तो कितने सालों के बाद आए, मैं अपनी बात करूँ तो
तो ऐसे इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी चेक करो कि दूसरे तीसरे पूर में कोई कोई दिल वाले हैं लेकिन माइनॉरिटी में है। तो अभी हमें इसलिए हमें बाबा हमें फिर अभी इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अभी मेहनत करो, क्या करना है आपको। आप अगर सिर्फ दिमाग वाले हो तो फिर दोनों बनो, दिमाग वाले और सच्चे दिल वाले। क्योंकि कभी हम पूछते हैं ना, हमें भी पता नहीं कि हम अभी अपने को कौन सी कैटेगरी में चलाएं। तो अभी सपोज मैं आपको पूछती हूँ कि आप बताओ दीप्ति सिस्टर कि मैं कौन सी स्टाइल का बच्चा हूँ, दिमाग वाला या दिल वाला या दोनों वाला। तो कोई हमें अगर कोई करेक्शन भी देता है ना, तो हम उसको भी फिर आर्ग्यूमेंट से उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसी बात है ना, इसलिए मुझे ये लगा कि ये मैं हूँ ऐसा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो क्या। क्योंकि दूसरा तो बताएगा लेकिन उसकी बात को भी फिर चलाने की आप कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं है, ये तो ऐसी बात है ना, इसलिए मैं ऐसा हूं। तो इसीलिए बाबा ने कहा अपने आप की चेकिंग खुद करो कि मैं कौन सा हूं और मुझ में ये दिमाग और दिल का बैलेंस कहाँ तक है। और किसी को भी ऐड करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डिस्कशन चल रहा है तो हमें एक दूसरे को शेयर करके फायदा होगा। सभी भाई चलेगा। बहनें शेयर करें। हाँ, तो हाँ जी उसमें बोलिए। थोड़ा सा ये वही ऐड है। आपने सही बताया कि पहला पूर बाबा और मम्मा के समय का था, दूसरा पूर दीदी दादी के समय का था, तीसरा पूर दादी जानकी के समय का था, और फिर चौथा गुलजार दादी रतन मोहिनी जो भी कुछ है। तो ये आपने एकदम एक्यूरेट बताया। और फिर वो बात वही आ जाती है कि जैसे आपने बताया कि सत्व प्रधानता, फिर रजो, फिर तमो, और ऐसी आत्माएं जो आएंगी बाद में जो आएंगी तो वो कमजोरी होंगी। और दादी जानकी जी जी पहली बताई ना बाबा ने, आज मैं कौन, ये हमेशा बोलती थी, पूछो अपने आप से मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। तो मैं कौन माना, मैं आत्मा हूं या पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, ये स्मृति सदा रहे। तो वो आत्माएं बाबा को बहुत अच्छी लगती है और वो बाबा के पास भी रहती है। फिर मेरा कौन है, तो मेरा तो बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। और मुझे क्या करना है, ये स्मृति ये बातों से ताल्लुक रखती है। बाकी आपने जो बताया एकदम एक्यूरेट और सही था। ओम शांति। और मैं अपना एक एग्जाम्पल देख के बताऊं कि सपोज मान लो ये दादी जानकी जी है, गुलजार जी है, सभी जो बच्चे थे जब भी तो यज्ञ में आए तो उन्होंने कितनी तपस्या की। बाबा ने उनको कितनी तपस्या करवाई। रात को 6-6 घंटे बाबा उनको तपस्या बिठाते थे। अगर थोड़ा भी ऐसे झुटका आया ना तो उनकी चोटी है ना, बाल की चोटी ऊपर बांध देते थे कि वो झुटका भी नहीं खाए। तो सोचो अभी मैं अपने आप को देखूं इस पोजीशन में तो मैं कितना कर पाऊंगी। जरा भी नहीं। पहले तो पूरा रात जाग भी नहीं पाते हैं, ऐसा होता है। चलो जाग भी ले तो उसमें एकदम कॉन्स्टेंटली योग की अवस्था कितनी रहेगी, कितनी मिनट या कितना घंटा की रहेगी। तो ये भी तो फर्क पड़ गया ना, पहले पूर से हम जितने भी पूर आप गिन लो कितना साल डिफरेंस जो हो गया उसमें। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अभी सभी अपने को चेक करो कि मैं कौन। पूर अभी छोड़ दो लेकिन अपने को अभी थोड़ा ऊपर तो उठाने की स्व परिवर्तन और वो सभी उन्नति स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर हम अपने को तो बनाए ना, ऊपर चढ़ाए, योग बल जमा करे। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे सभी बातों में, मर्यादाओं को धारण करने में, नियमों का पालन करने में, अभी जो नए नए बच्चे आते हैं उसमें भी कितना फर्क होता है। कोई तो एकदम फटाक से पकड़ लेता है और चल पड़ता है, और कोई तो बेचारे करना चाहते हैं लेकिन इतने परेशानियां, इतने घर के माहौल, इतनी परिस्थिति, अपनी भी कोई मर्यादाएं होती है खुद की इंडिविजुअल की, तो ये सब मायने रखता है। इतना कितने सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना। हम जिस फैमिली में रहते हैं, कि जितनों के साथ रहते हैं, जॉब करते हैं नहीं जॉब करते हैं, एज है, बॉडी के कितने जो रिस्ट्रिक्शंस है वो है, तो कितना सारा फैक्टर्स अफेक्ट करता है हम सबको। तो ऐसे हम हर एक इंडिविजुअल जो देवी आत्मा बन रही है, दिव्यता धारण कर रही है,
तो वो कितना धारण कर सकती है, वो सभी अपने आप को चेक करें कि मैं कौन और मैं कितना कर सकती हूँ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बाबा ने आज ड्रॉ करवाया वो है सच्चा दिल। उसके ऊपर साहेब राजी होगा। जो भी है बाबा को यूज करो, आप उसको बता दो कि बाबा भाई मैं पूरा दिन मुझे भट्टी करनी है, पूरी रात अभी आप करवाओ, मेरा ये निश्चय है, अभी आप मुझे मदद करो। जैसे बाबा ने वो कहा था ना कि मेरी मदद बच्चे लेते नहीं है, मैं तो फ्री बैठा हूँ, बच्चे मुझे यूज नहीं करते। तो एक ग्रुप भी बना है कि मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मुझे मदद करो, ऐसा कुछ है ग्रुप का। तो उसमें भी वो लोग स्वमान और करके बताते हैं कि ऐसे बाबा को यूज करना है हमें, और हम सबको एक दूसरे की मदद कर कर आगे बढ़ना है, बाबा को यूज करना है। जो भी नहीं आता है ना वो बाबा को पकड़ो और बाबा के साथ बैठ जाओ और बाबा के ऊपर डाल दो, फिर बाबा की जिम्मेवारी है, वो आपको कराएगा। देखो कितने चमत्कार होते हैं, बहुत अनोखे अनुभव होंगे। तो ये सभी भाई बहनें अपने अपने तरीके से क्या करते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। ये मुझे एक उसमें अपना थोड़ा शेयर करना था। तो वो पूर्व का तो ऐसे कोई बात है ही नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो जो स्थापना के टाइम जो आदि रत्न थे, माना सिंध हैदराबाद में, तो उनको बाबा पैलापुर कहता है। और फिर दूसरे जो आए, जैसे 1950 से लेके 69 तक, उनको भी मम्मा बाबा की पालना मिली। तो वो सेवा के आदि रत्न बोलता है बाबा उनको, क्योंकि वो जो भी अभी जोन्स बने ना, उसमें वही ज्यादा करके हेड बने हैं। या विदेश में भी जो बहनें गई है, जगह जहाँ अमेरिका या लंदन वगैरह, तो वो उस टाइम की बहनें हेड बनी है। तो इसलिए बाबा उनको सेवा के आदि रत्न कहते हैं। उनमें दिमाग थोड़ा ज्यादा था, पढ़े लिखे वगैरह भी थे। और सिंध हैदराबाद वाले जो थे वो सारे दिल वाले थे, मतलब उनका ज्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं था। और उसमें मुझे ये भी आता है कि तीसरा पुर उनको कहेंगे कि जो बाबा अव्यक्त होने के बाद में आए हुए हैं। अब दूसरा अपने पास एक बार पंकज भाई निमित्त बने थे, जयंती दीदी आए थे एक बार अपने क्लास में। तो उन्होंने अच्छा कहा था कि समझो मान लो अभी दादियों का पार्ट तो अभी पूरा हो गया है साकार का, तो उनका हमने कुछ ना कुछ क्लास हमने जरूर सुनना चाहिए, ताकि अपना इस ज्ञान में फाउंडेशन अच्छा बन जाता है। मानो फाउंडेशन मानो वही मैं आत्मा हूँ, या दिल से बाबा को याद करना। जैसे अभी तेजल दीदी जी ने बहुत मतलब बहुत डीपली उस चीज को वो किया कि भाई हमें कैसे भी ये करके पुरुषार्थ तो करना ही है, दिल से भी करना है। और ये भी आया एक तो दादियों का। और हाँ, और अभी हम भले लेट आए हैं, तो बहुत सारी बातें तो अपनी मिस हो ही है। जैसे हम साकार बाबा को भी नहीं देख पाए, या वहाँ पांडव भवन में भी जब बाबा आते थे तो हमने देखा नहीं होगा। तो वो अभी हमको दूसरे गोल्डन चांसेस जो है, जैसे कि बाबा अव्यक्त होने के बाद एनी टाइम एनीवेयर बाबा को हम जैसे आह्वान कर सकते, जैसे दीदी ने बताया कि मेरे बाबा मेरे सती आ जाओ, तो वो भी बेनिफिट हम ले ले। और दादियाँ भी अव्यक्त हुई है, और बाबा ने कितनी तो भी बार बताया कि दादियाँ भी चक्कर लगाती है, यज्ञ में लगाती, गृहस्थियों के पास लगाती, सेंटरों पे लगाती। तो उनको भी हम आह्वान कर सकते, तो उनका भी अनुभव हमको होता ही है। जैसे सेंटर में भी जहाँ दादियों के फोटो अगर होंगे, तो जरूर उनकी भी दृष्टि लेंगे ना। तो मेरा पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि हमारे यहाँ सेंटर पे 3 दादियों के फोटो है, गुलजार दादी, जानकी दादी और प्रकाशवन दादी। तो मैंने उनके बाबा को देखने के बाद मैं उनके फोटो की तरफ भी मुंह कर लेता हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद मुझे ना, जैसे मैं जानकी दादी को फोटो देखा, तो तुरंत मुझे उनका शक्ति स्तंभ भी उसमें मर्ज दिखाई देगा। तो तुरंत बुद्धि वहां चली जाएंगी, या दादी के वो स्लोगन्स याद आएंगे। वैसे प्रकाश मणि दादी के भी प्रकाश स्तंभ भी साथ में दिखाई देगा। या अगर मधुबन में जाएंगे तो प्रकाश स्तंभ भी देखेंगे आंखों से, तो वहां सूक्ष्म में दादी का भी अपन अनुभव करेंगे। वैसे गुलजार दादी का भी। तो ये उनका हमको इतना बाबा का सपोर्ट है अभी,
कि ये दादियाँ भी हमारे 24/7 हमको मदद कर सकती है, और करती भी है एक्चुअली। और बाबा तो करती है। तो यही थोड़ा विचार था। ओम शांति। तो ये जो आपने बताया ना कि सभी अभी उपस्थित है, हमारे सामने नहीं है लेकिन है, और हाँ हमें जी। उनको यूज करना है। जैसे बाबा हाँ। बोलते हैं मुझे यूज करो, तो हम हम्म, दादियों को भी यूज कर सकते कर हैं, सकते मम्मा को भी हैं। यूज कर सकते हैं। और जी जी कल जी। की हमने वाणी अगर हमको याद होगी तो बाबा ने कहा था कि दृष्टि द्वारा शक्ति लो लो और जी। दृष्टि द्वारा शक्ति दो, ये प्रैक्टिस करो। तो ये इतनी हम्म इम्पोर्टेंट गहरी बात है कि अभी हम हम्म सभी अगर फोटो भी देखते हैं ना बाप दादा का, तो उससे भी शक्ति मिलती है। मम्मा की फोटो देखते हैं, उससे भी हम शक्ति लेने का हम्म, अभ्यास करें, तो जी। आपको पता चलेगा कि आ रही है वो किरणें, वो फील करेंगे कि कुछ तो भी आ रहा है और मुझे शक्तियां प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत गहरी बात है, सूक्ष्म बात है, लेकिन मन को शांत और विश्वास से और दृढ़ निश्चय से ये हमें करना है। तो जी जी जी। अभी टाइम भी हो गया है। हम्म, और उसमें ना दीदी, मान लो समझो अपने को किरणें वगैरह नहीं भी दिखाई दी, लेकिन हमारा ना कॉन्शियस जो होता है ना, वो बॉडी कॉन्शियस हमारा भूल जाता है। हम वो सोल कॉन्शियस टाइप बन जाते हैं। मतलब इस दुनिया का कॉन्शियस नहीं रहता है हमको, उस स्थान को भी हम भूल जाते हैं। ये ज्यादा करके मैंने अनुभव किया। चलो तो किरणें वाइब्रेशन वगैरह। भी कैच कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ। जी जी। चल, जी। तो चलिए, आज बहुत ही अच्छा डिस्कशन भी हुआ, और आप सभी का शुक्रिया कॉल से जुड़ने के लिए। और अभी 1 मिनट बाबा को साइलेंस में याद करेंगे और फिर कॉल को एंड करेंगे। थैंक यू ओम बाबा। शांति थैंक दीदी, होमवर्क दे दीजिए आप, कोई अगर है तो, कल तो के लिए। ओम शांति। तो होमवर्क यही लेंगे कि मैं कौन, ये पहली हम अपने से पूछे, और फिर हम बाबा को आज कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर सोचे कि हमें बाबा को यूज करना है। कैसे भी करके सच्चा दिल से बाबा को बुलाएंगे तो बाबा हाजिर हो जाएगा। तो हम कल पूरा दिन बाबा को सच्चे दिल से बुलाएंगे, और जहां भी हमें उसकी मदद चाहिए उसको यूज करेंगे, और फिर अपना कोई अनोखा अनुभव होगा तो सुनाएंगे कल के क्लास में। ठीक है? तो यही 1 मिनट साइलेंस और फिर कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। थैंक यू बाबा।